ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था। ये मैंने इसलिए इसको इसी तरह से रखा ताकि आपको कंटिन्यूटी रहे, समझ में आए कि हमने क्या पढ़ा था। हमने यही सब पढ़ा था कि सीड डिस्पर्जल के लिए क्या होता है, मदर प्लांट जरूरी। सीड मदर प्लांट पे बनते हैं और ये मदर प्लांट क्या करता है, अपने सीड को मैच्योर होने के बाद फैला देता है। और उसकी फैलाना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो चाहता है उसके सारे प्लांट हेल्दी हों, सभी का जीवन ज़्यादा हो और सभी वाइबल हों, जिंदा रहें, ठीक है। लेकिन अगर ये सीड उसी की हैबिटल एरिया में, यहाँ पे सीड का मदर प्लांट था, वहीं पर गिर गए तो उनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जगह कम हो जाएगी। जगह कम होने से जो एक प्लांट अकेला यूज करता था, अब वहाँ पे 4 लोग और आ गए। सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ये एक पूरा बिस्किट का पैकेट है या एक चॉकलेट है, ये पूरी, इस पूरे को आप खाते थे, एक सिंगल पर्सन खाता था किसी रीजन से, तब तो ये बहुत हैप्पी था। किसी रीजन से आपका कोई छोटा यंगर ब्रदर आ गया या कोई एल्डर आ गया, वो भी इसमें पार्टिसिपेशन करे, तो इसके 3 हिस्से होंगे, जिस वजह से आपके पास क्या होगा, अमाउंट कम होगा। तो आप लोगों में क्या होगा, कंपटीशन। आप लोग चाहेंगे ना कि मेरे पास ज्यादा रहे और दूसरे के पास कम रहे। तो ऐसा ही प्लांट भी सोचते हैं। हर एक इंसान चाहता है, हर एक एनिमल चाहता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है, प्लांट चाहता है कि उनके बीच में कंपटीशन कम हो और उनको ज्यादा से ज्यादा अपना सर्वाइवल चांस इंक्रीज कर पाए। क्योंकि कंपटीशन होने से भी तो उसी की एनर्जी वेस्ट होगी। आपको जैसा पता है, अगर आप लोग तीनों आपस में लड़ोगे, दैट मीन नुकसान आपको भी होगा, आपकी भी कहीं ना कहीं हार्म होगा, लगेगी आपको भी कहीं ना कहीं, ठीक है। आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और उसके साथ साथ जो आपके बीच में रिलेशन है वो भी बेकार होंगे। इसी तरह से प्लांट के अंदर भी चलता है। तो वो इन चीजों को कम करना चाहता है, इसलिए जो वहां पे जो स्पेस कम हुआ, वो स्पेस किससे रिलेट करेगा कि वहां पे फूड कम हो गया और फूड कम होगा, ये दो तो स्पेस के कंसर्ट में आ गए। अब उसके साथ वहां पे क्योंकि नंबर ज्यादा होगा तो प्रेडेटर को दूर से दिख जाता है वो, और वहां पर डिजीज के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए मदर प्लांट चाहता है कि जो सीड हैं वो उसके हैबिटल एरिया में नहीं गिरे, कुछ दूरी तय करें, और इस वजह से हर एक प्लांट का खुद के पास फूड हो, स्पेस हो, मैटिंग पार्टनर हो। तो इससे अब हम एक एक करके कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि जो सीड डिस्पर्जल की जो इंपॉर्टेंस है, उन इंपॉर्टेंस को पॉइंट वाइज कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, ये डिलीट कर दूं मैं, मतलब इरेज, टेक्निकल हो गए हैं तो नाम भी डिलीट ही निकलता है। चलिए, अगर हम सीड डिस्पर्जल की इंपॉर्टेंस देखें तो अब मेरे साथ साथ खुद भी दिमाग चलाएंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूंगी और उस पॉइंट के लिए आप अपने आप का दिमाग रिस्पॉन्ड करेंगे कि क्या क्या आएगा। फर्स्ट पॉइंट है सेफ गार्ड फ्रॉम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सेफ गार्ड फ्रॉम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हिंदी में क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं जीवन संघर्ष से सुरक्षा। दिमाग लगाओ फटाफट, क्या है मीनिंग? जीवन संघर्ष से सुरक्षा। क्या होगा इसके अंदर? देखो, जैसा मैंने बताया था, हर प्लांट क्या चाहता है? हर प्लांट चाहता है कि उसके पास में कंपटीशन ना हो, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल उस पूरे हैबिटल एरिया पे उगेगा। इस पूरे हैबिटल एरिया पे एक सिंगल इंडिविजुअल उगेगा तो उसके पास स्पेस, फूड ज्यादा होगा, और यहां पर जब रिप्रोडक्टिव टाइम आएगा तो वो इजीली किसी से भी मैटिंग कर सकता है। देखिए, एक पॉइंट और यहां पे याद रखना, कंपटीशन की अगर हम बात करें एक बार यहां पे, कि अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन भी 2 तरह का होते हैं।
एक होता है इंटर स्पेसिफिक और एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा, ठीक है, स्पेसिफिक या इंट्रा। देखो इंटर स्पेसिस, जगह ही कम पड़ रही है, इसे मैं ढंग से लिखने की ट्राई करती हूं सबको। चलिए, यहां पे क्या होगा, कंपटीशन। और अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन दो तरह का होता है। फर्स्ट, इंटर स्पीसीज कंपटीशन, जिसे हम कहते हैं अंतर जातीय। अंतर जातीय। और दूसरा आता है इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन, दैट मीन अंतः जातीय। अगर आपको पता हो क्या फर्क है दोनों में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा। देखिए, अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर में मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज को लिया गया है। जब भी वर्ड आता है इंटर, INTER, यहां पे ध्यान रखना, इंटर अंतर, तो दो अलग चीजों की बात की जा रही है। तो यहां पर क्योंकि कंपटीशन स्पीसीज के बीच में होगा, दो लोगों के बीच में होगा, तो वो जो दो लोग हैं अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि एक तो यहां पर नीम हो और दूसरा बरगद हो, ठीक है। अब इंट्रा, T, देखिए यहां तक स्पेस दोनों की सेम है। यहां पे ER आया है और यहां पे RA आए, अगर अंतः आए तो दैट मीन दो सेम स्पीसीज के बीच में, या ऐसी पॉइंट या ऐसा बात की जा रही है जब दो पॉइंट सेम है। तो यहां पे क्या कि हम स्पीसीज ले रहे हैं, तो जो दो इंडिविजुअल हैं वो एक ही स्पीसीज के हैं, यानी कि दोनों ही जो इंडिविजुअल हैं वो नीम के हैं। समझ में आया होगा आपको क्या कहा मैंने, कि इंटर के अंदर दो अलग अलग स्पीसीज के हैं मेंबर और इंट्रा के अंदर सेम के हैं। तो हम सिंपल सा लेते हैं कि ये एक जगह है, इस जगह पर ये एक नीम का पेड़ है, ठीक है। इसी के पास में ये दूसरा, ये है नीम और ये है बरगद। अब इसकी रिक्वायरमेंट, यानी कि इसका फूड, इसका जो मैटिंग पार्टनर है जिससे ये मैटिंग करेगा वो अलग होगा, और इसका फूड जो इसकी रिक्वायरमेंट है, मैटिंग पार्टनर, अलग होंगे। इस वजह से क्या होता है, जब इसके सीड्स बनते हैं, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो इनके सीड्स के बीच में कौन सा कंपटीशन होगा, ये वाला इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, अंतर जातीय, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में। तो इसलिए ये जो होगा ये फूड के लिए, मैटिंग पार्टनर के लिए, स्पेस के लिए, तीनों के लिए होगा। लेकिन क्योंकि मैटिंग पार्टनर यहाँ पे सेम स्पीसीज के बीच में ही तो रिप्रोडक्शन होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि नीम जाके बरगद से रिप्रोडक्शन करे, नहीं होगा ना, नीम को नीम ही चाहिएगा ना रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए यहाँ पे मैटिंग पार्टनर सेम चाहिए, इसलिए यहाँ पे इन 3 पॉइंट के लिए होगा 1, 2 और 3। लेकिन जब कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक होगा, मान लो इसके मेंबर आए, तो वो सिर्फ फूड के लिए होगा, और यानी कि जब ये दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे, ये दोनों या ये दोनों, तो वो फूड एंड स्पेस के लिए होगा, क्योंकि नीम को बरगद तो नहीं चाहिएगा रिप्रोडक्शन के लिए, मैटिंग के लिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया हो। क्या बताया मैंने यहाँ कि जब सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा तो वो इंटर स्पेसिफिक होगा, और वहां पे 3 फैक्टर काम कर रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक होगा, सीवियर होगा, कह सकते हो खतरनाक या हार्मफुल, क्योंकि इसमें
प्लांट ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको मैटिंग पार्टनर के लिए भी लड़ाई करनी है, यहाँ पर सिर्फ फूड और स्पेस के लिए है। तो ये थोड़ा इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन है ये वाला कम खतरनाक होगा, लेस सिवियर। खतरनाक तो होगा लेकिन कम होगा, कम। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आया। अब सिंपल सी चीज, इस वजह से जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में क्या होगा कि प्लांट चाहेगा, मदर प्लांट चाहेगा कि इनके बीच में इस तीनों के लिए कंपटीशन ना हो और ना ही इंटरस्पेसिफिक हो ना ही इंट्रास्पेसिफिक हो। तो वो प्लांट जो ये हैबिटल एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया से कहीं बाहर जाकर, इसको ले लेते हैं, कहीं बाहर जाकर अंकुरित हो या जर्मिनेट हो। तो इसलिए प्लांट क्या चाहता है कि वहां पे कंपटीशन कम हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। कि जीवन संघर्ष सुरक्षा में क्या आएगा कि यहां पर प्लांट इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन को कम करना चाहेगा, इसलिए अंतः जाति को, अपने ही सेम ही जाति के सदस्यों के बीच में, अंतः जाति को, अपने ही बच्चों के बीच में लड़ाई वो कम कराना चाहता है, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल। तो वो क्या करेगा, जैसे कि आपको करा जाता है ना कि आप अपने भाई बहन से लड़ते हो तो आप इस कमरे में बैठो और तुम उस कमरे में बैठो, ये वाला जो मम्मी पापा मैकेनिज्म करते हैं कि तुम इधर बैठोगे और तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई करोगे। वैसे ही यहाँ पर भी होगा कि इसके भी पेरेंट्स क्या करेंगे, एक सीट को इधर डिस्पर्स करेंगे और दूसरे को बहुत दूरी पे, और खुद से भी दूर करेंगे ताकि वो खुद से भी लड़ाई ना करे। फर्स्ट चीज कि उनके बीच में कंपटीशन कम हो, याद रखना ये सिंबल कम के लिए डिनोट करती हूं मैं। सेकेंड, डिस्पर्जल का सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सीड चाहता है कि वो कैसा रहे, कंटिन्यूटी में रहे, या फिर ऐसा कह लीजिए आप कि उसका एग्जिस्टेंस बना रहे, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, सीड या फिर जो कोई भी स्पीसीज है अस्तित्व बना रहे, या फिर आप कह सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज रहे, निरंतरता बनी रहे। कैसे बनी रहेगी, सोच के देखो। जब एक ही जगह पे, जैसे मैंने कहा कि जब इसी हैबिटल एरिया में, जब इतने से हैबिटल एरिया में यहां मदर प्लांट भी और बाकी सारे सीड्स भी आ जाएंगे तो उनके ऊपर प्रेडेटर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, परभक्षी का, और इस वजह से जितने भी सीड होंगे ये परभक्षी सारे सीड को खा जाएगा। उसको एक दिखेगा वो सबको खा जाएगा। पर मान लो कोई एक सीड यहां आ गया तो उसको इतना दूर नहीं दिखेगा, तो वो सीड बच्चा रह जाएगा, अपनी लाइफ सेव कर लेगा। उसी के साथ मान लो कोई सीड बहुत दूर चला गया तो वो और ज्यादा बच्चा रह जाएगा कि यहां फिर भी पहुंच जाए पर वहां बहुत कम पहुंचेगा। दूसरा, कोई डिजीज इसको फैली तो ये आपस में सबको फैल जाएगी। ठीक है, डिजीज, बीमारी, ये स्प्रेड ज्यादा होगी अगर यहां पे बात करें तो, और यहां पर कम होगी और यहां बिल्कुल कम। ठीक है, तो इस वजह से अगर सारे सीड इसके यहीं पे होते, मान लो ये दोनों सीड होते ही नहीं तो जितने भी सीड थे वो यहां होते, और अगर इस प्रेडेटर की वजह से या फिर किसी भी बीमारी की वजह से ये सारे प्लांट मर जाते, इनकी डेथ हो जाए, तो ये स्पीसीज खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे कि डायनासोर्स खत्म हुए, हमारा एफिड्रा, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं ना जो खत्म होने के चांसेस हैं। क्यों खत्म होते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिस्पर्जन नहीं होगा। अगर वो अपने सीड्स को दूर नहीं भेजेंगे तो पास पास के सीड्स तो आसपास खत्म हो जाएंगे। कोई सीड गलती से बाहर चला जाए, बहुत दूर चला जाए, तो हो सकता है कि वो जिंदा बचा रह जाए किसी कारण से,
ठीक है, तो वो हर और इस तरह से उनकी अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल चाहता है कि जो जिंदगी है उसकी, खुद की नहीं तो उसके बच्चों की, कोई ना कोई उसका एक ना एक मेंबर रहे, उसका वंश चलता रहे, चाहे वो एनिमल के केस में लो, प्लांट के केस में लो, ह्यूमन बीइंग के केस में लो, किसी के भी केस में लो। थर्ड, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ? एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं व्यापक या विस्तृत फैलाव। इसमें क्या होगा? सिंपल सा वही कि ये जो सीड थे, इनमें से कोई एक सीड मान लो यहां आ गया, तो ये सीड इतना दूरी पे गया है, कोई दूसरा सीड कहीं और, मान लेते हैं इसका एक सीड यहां आ गया, तो इस तरह से इसके जितने इंडिविजुअल हैं वो एक जगह पे नहीं पूरी दुनिया में फैले। ऐसा हर कोई चाहता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं ना कि आप लोग पूरी दुनिया में रहो, मतलब आपके जितने भी मेंबर हैं आप सब जगह घूमो करो। इसी तरह से एक प्लांट के भी ये दिमाग में चलता है कि वो पूरी दुनिया में अपने सीड्स को फैलाए, ताकि अगर कोई चांसेस हो तो उसका कोई ना कोई इंडिविजुअल जिंदा रहे। तो जो ये वाला है वो इससे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है सेकंड पॉइंट से। क्यों फैलाना चाहता है? ताकि उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो। थर्ड के बाद में फोर्थ पॉइंट आता है कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज या फिर इवोल्यूशन। कि मान लेते हैं कि कोई सीड यहां से बिल्कुल दूर, जैसा कि मैंने आपको बताया जो एक सीड था वो यहां से, मैं यहां की बात कर रही हूं अभी, इस हैबिटल एरिया को छोड़ के यहां पे आ गया। अब यहां पे आ गया तो वो क्या करेगा? जो इसके आसपास का एनवायरमेंट होगा इसमें अडॉप्ट होने की कोशिश करेगा और वो धीरे धीरे खुद के अंदर चेंजेस लाएगा। अब यहां पे कोई ये स्पीसीज है, अगर ये स्पीसीज से इंटरब्रीड हो पाया, ये क्या हो पाया? इंटरब्रीड, अंतः प्रजनन। अगर ये इससे रिप्रोड्यूस हो पाया, इससे मैटिंग कर पाया, तो ये मैट कर लेगा इससे, यहां पे मैटिंग हो जाएगी और इस तरह से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। या फिर ये जो यहां पे आया है इसके अंदर, इसको मैं यहां से हटाती हूं। देखिए नई स्पीसीज कैसे कैसे बन सकती है। नई स्पीसीज के बनने के चांसेस ये हो सकते हैं, हम इसकी बात करें तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर वो दूसरी स्पीसीज से मैटिंग कर ले, मैटिंग विथ अनदर स्पीसीज, तो एक नई स्पीसीज आ जाएगी, वन न्यू स्पीसीज। ठीक है, ये कलर आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ये ले लेते हैं। सेकंड, अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन हो जाए, तब भी एक न्यू स्पीसीज आ जाएगी। या फिर क्या कर ले वो अपने अंदर अडप्टेशन, वहां का जो एनवायरमेंट था उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडप्टेशन इन न्यू एनवायरमेंट, जो वहां की जो दुनिया थी उसकी, मतलब वहां का जो टेम्परेचर डिफरेंट था वो सब जो था, इसे अनुकूलन कहते हैं हिंदी में, अनुकूलन। तो वो वहां पे अनुकूल हो लेगा, तो इस तरह से एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से एक प्लांट अपनी एक न्यू स्पीसीज को बना देगा, और ये न्यू स्पीसीज जब पुरानी स्पीसीज के पास आएगी, अब ये न्यू स्पीसीज का मान लो एक न्यू स्पीसीज बनी,
ये इन दोनों की मैटिंग से एक न्यू स्पीसीज बन गई जो कि ये है, और अब ये स्पीसीज ना इससे इंटरब्रीड कर पाएगी ना इससे इंटरब्रीड कर पाएगी, तो एक नई स्पीसीज का इवोल्यूशन हो गया। और डार्विन के अकॉर्डिंग या फिर कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हैं कि जो कह सकते हो आप नेचर है वो उसी को सेलेक्ट करेगा जो कि मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा सर्वाइवल रेट हो और जो अच्छे से उस अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट हो पाए। तो मान लो कि ये स्पीसीज अपने इस एनवायरमेंट में बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, तो इन फ्यूचर अगर ये खत्म हो भी जाती हैं तो ये स्पीसीज ग्रो कर जाएगी। तो इस तरह से इसका एग्जिस्टेंस तो बना रहेगा। उसी के साथ में इनका जो जीनोमिक मेकअप है वो बचा रह सकता है। कैसे कि जो इनका जीन था यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया, तो अब इनका कुछ अमाउंट ऑफ जीनोमिक मेकअप, इस 5th पॉइंट को डाल लेना, फिफ्थ पॉइंट को क्या डालोगे, 5th पॉइंट था कि इनका जीनोमिक मेकअप सेफ रहेगा। तो इस तरह से एक प्लांट अपने लिए इतने सारे दिमाग में पॉइंट चलाता है कि मुझे अपने बच्चों को इस तरह से सेव करना है, मुझे अपने सीडलिंग्स को इस तरह से दुनिया में लाना है, उन्हें इस तरह से इवॉल्व करना है और उनका अस्तित्व हमेशा बना रहा है, इसलिए मुझे इस तरह से स्ट्रैटेजीज को यूज़ करना है। इसलिए वो इतनी सारी डिफरेंट तरह की डिस्पर्सल मैकेनिज्म को अपने अंदर इवॉल्व करता है और वो उन्हें यूज़ करता है। तो इसी के साथ हमारा ये पॉइंट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डॉर्मेंसी पढ़ेंगे कि डॉर्मेंसी क्या होती है। अब अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। हाँ, और एक जो आपको क्वेश्चन आ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने जैसा कि कहा था कि आज में भी हो सकता था कि मैं आपकी क्लास लेती लाइव, लेकिन आज पॉसिबल नहीं हो पाया है। सो हम कल या परसों जैसा भी फिक्स होगा एक क्लास लेंगे जिसमें आपका सिलेबस डिस्कस करने के बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा और किस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा वो क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।